निकालने के लिए। और अब मार्केट बिग वॉइसेस से फोकस गियर शिफ्ट कर रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ। और आज कॉर्पोरेट स्कैन में आईपीओ का तड़का है। वो जो आईपीओ कल खुला, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल, बढ़िया रिस्पॉन्स डे 1 आया है। पर क्या करती है कंपनी, कैसे फाइनेंशियल्स, क्या प्लान्स, कैसा आउटलुक, ये समझ लिया जाए इससे पहले हम और आप सब्सक्राइब का मन बनाए। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल के चेयरमैन राजेंद्र शाह साहब और इस कंपनी के सीईओ विशाल रंगवाला आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों को बधाइयां प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। राजेंद्र सर, अब सबसे पहले तो हम रिटेल को, अब आने से पहले आपके पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर प्रिसिजन बेयरिंग केजेस के ऑर्गेनाइज स्पेस में। ये प्रिसिजन बेयरिंग केजेस आसान शब्दों में है क्या, कितना बड़ा बाजार है, और जब आप लार्जेस्ट हैं ऑर्गेनाइज्ड के, तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बीच में मिक्स कैसा, और आपका शेयर दरअसल है कितना, धंधा समझा दें आसान शब्दों में। देखो, बेयरिंग है, जहां भी फ्रिक्शन है वहां बेयरिंग यूज होती है। हाँ। और बेयरिंग के 4 पार्ट होते हैं। एक होती है इनर रिंग, एक आउटर रिंग, एक रोलर या बॉल, और तो चौथा पार्ट जो है वो केज है। केज का क्या काम क्या है कि जो बॉल है उसको सेपरेट आउट करना और उसका डायनेमिक बैलेंसिंग बनाना। तो ऐसे बेयरिंग में, टोटल बेयरिंग में देखे जाए तो केज की कॉस्ट हार्डली 5% के आसपास रहती है। और बेयरिंग का तो आप जानते हैं कि यूज पूरी दुनिया में हर एक जगह होता है। और जो अभी हाउस होल्ड में इसमें सब मशीन बढ़ते जाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है और कंटिन्यूस चालू ही रहेगी। अभी इसकी साइज देखो तो बेयरिंग की जो साइज है $100 बिलियन की है वर्ल्ड की। और इसमें से केज 5% ले ले तो अभी 5 बिलियन की इसकी मार्केट है। और उसमें 2 सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो बड़े बड़े नाम है, टिमकेन है, एसकेएफ है, शेफलर है, एनटीएन है, ऐसी जो कंपनियां हैं सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और अनऑर्गेनाइज में क्या है कि उसमें सेकेंडरी डिमांड भी होने की वजह से सर्टेन बेयरिंग्स बनती है जो क्वालिटी में थोड़ी सी इंफीरियर होती है। ये सेकेंडरी मार्केट है। तो हमारा जो फोकस है वो प्राइमरी मार्केट में है, और उसमें अभी हमारा वर्ल्ड में 6.5% हमारा मार्केट शेयर है, और इंडिया में मोर देन 60% हमारा शेयर है। अच्छा आशीष, अगर अभी भी समझ में ना आया हो ना, तो एक दिन संडे को या सैटरडे को गाड़ी खड़ी करके बाहर, और राइट वाला ड्राइवर साइड का पहिया खोल के, पूरा खोल के, फिर वो भी खोल के, फिर उसकी बेयरिंग खोल के देखिएगा। अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। खुल तो जाएगा, लगाएगा कौन? देखो, ये जो रिटेलर्स है वो तो सस्ती बेयरिंग में जाएंगे, वो कॉस्टली बेयरिंग क्यों डालेंगे? पैसा तो पूरा लेने का आपके पास। राजेंद्र जी। जी हाँ विशाल जी, ये अच्छा देखिए, जब मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था सर, बेयरिंग के बारे में पढ़ रहा था कि आप सब्सटेंशियल एक एक्सपोर्टर भी हैं, एक सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट भी है आपका, ग्लोबल एक्सपोजर भी है आपका। एक्सपोर्ट्स कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं? आई मीन फॉरेक्स पे काफी एक्सपोजर है आपका, ये बताइए थोड़ा सा। और किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है? और पिछले 3-4 साल में, जो कि ऑटो के लिए थोड़े से मुश्किल भी रहे हैं और रिकवरी भी अब पिछले 6 महीने में रिकवरी भी रही है, कैसा रहा रेवेन्यू ट्रेंड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स? हमारा टोटल रेवेन्यू में से 60% आउटसाइड इंडिया से रेवेन्यू है। हम 2 प्लांट आउटसाइड इंडिया ऑपरेट करते हैं, एक रोमानिया में, एक चाइना में, और इंडिया से भी काफ़ी सारा एक्सपोर्ट करते हैं। और हमने तो कोविड के बाद अच्छा ग्रोथ देखा है। एक रीज़न ये भी है कि हमने FY20 और 21 दोनों में अच्छा खासा नया बिजनेस लिया, नया प्रोडक्ट, लॉट ऑफ प्रोडक्ट डेवलप किया। तो 22 में हमको उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट मिला। एक तो रिकवरी भी हुआ कोविड से 22 में, और नया प्रोडक्ट जो डेवलप किया था उसका भी सपोर्ट मिला। तो 22 अच्छा ग्रोथ मिला है, और अभी इंडिया का रिकवरी शुरू हुआ है अभी, और हमको उम्मीद है कि ये कंटिन्यू रहेगा। तो ऑटोमोटिव रिकवरी तो अभी कंटिन्यू है हमारे लिए। ठीक बात। राजेंद्र सर, 750 755 करोड़ रुपए इस आईपीओ के जरिए आप लोग जुटाओगे।
455 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, उसके लिए मैं आगे बातचीत करूंगा। उसमें 300 करोड़ रुपए ओएफएस है प्रमोटर्स का। आप लोग अपना स्टेक 99.7% रिड्यूस करके 74-75 पे लेकर आ रहे हो। ये प्रमोटर्स माल क्यों छोड़ रहे हैं? और रिटेल में क्या हमेशा जहन में सवाल आता है, ऐसा कुछ गड़बड़ तो प्रमोटर क्यों छोड़ रहा है माल? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, अभी 50 साल से हम ये काम कर रहे हैं। हाँ। काफी डेवलप किया है। हर एक की कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। तो हमको भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी देखना पड़ेगा, फैमिली का भी देखना पड़ेगा। और सर्टन अभी तक हमने कमाया है तो कुछ दूसरे काम में भी पैसा यूज करेंगे, ऐसा करके वो पैसा हम बाहर निकाल हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम रिटायरमेंट एज में हैं। तो वो भी देखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक, कोई इशू नहीं। मैंने कहा वो जहन में सवाल आता है इसलिए मैंने कहा उठाया जाए। अच्छा विशाल जी, बचा हुआ वो 455 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस, डेट रिडक्शन लार्जली और साथ में कुछ केपेक्स का तड़का, कितनी बैलेंस शीट पे डेट है, बैलेंस शीट का हाल क्या है, और इस समय आउटस्टैंडिंग डेट कितनी है, कितनी रिड्यूस हो जाएगी? दूसरा, जो केपेक्स कर रहे हो इस समय कैपेसिटीज कितनी यूटिलाइज हो रही हैं, और ये एडिशनल केपेक्स क्यों किया जा रहा है, कब तक कमीशन होगा? एक तो पहले डेट के बारे में बात करें तो कुछ 380 करोड़ के आसपास टोटल डेट है हमारा। उसमें से 280 जैसा इंडिया में है, तो हम ये डेट को रीपे करेंगे इंडिया में, बाहर का कुछ डेट कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा, ये जो कैपेक्स है ये आई थिंक नेक्स्ट 6-8 महीने में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हम बेसिकली कुछ प्रोडक्ट एक्सपांड कर रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी का नीड है, तो उस पे वर्क करेंगे। ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये सब कुछ जो इन्वेस्ट करेंगे वो सपोर्ट करेगा नेक्स्ट 1.5-2 साल का जो ग्रोथ हमने प्लान किया है, हमको जो दिख रहा है मार्केट में, उसको सपोर्ट करने के लिए ये सब कैपेक्स जाएगा। और उसके बाद शायद एडिशनल ग्रोथ के लिए कंटिन्यू करेंगे कैपेक्स, बट अभी तो इतना ही प्लान है कैपेक्स का। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल राजेंद्र सर आपके लिए। कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहती हैं आपने टेबल पे कुछ छोड़ा है बाकियों के लिए जो फ्रेश एंट्री करेंगे इस कंपनी में, पर कंप्लेन ये है कि हम रिटेल के लिए कुछ खास नहीं सोचा। एम्प्लॉइज के लिए तो 31 रुपए का डिस्काउंट दिया, हमारे लिए? अरे भाई साहब, आपका हमने प्राइस ही ऐसा टारगेट किया है कि हम भी कमाए, हमारे इन्वेस्टर भी कमाए। इन्वेस्टर के लिए हमने सोच के ही रखा है, क्योंकि इन्वेस्टर कमाएंगे तभी हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। साथ में मिलकर आगे बढ़ने का है, हमको पूरा नहीं लेने का है। तो हमने हमारे हिसाब से तो हमने काफी अच्छा इन्वेस्टर के लिए छोड़ा है। बढ़िया रहा। अब जब सक्सेसफुल लिस्टिंग होगी विशाल, तब आगे के आउटलुक पे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उसके लिए था कि सेकंड लार्जेस्ट केज मैन्युफैक्चरर आप लोग दुनिया में, और जो आपसे बड़ा प्लेयर है वो डबल द साइज है, तो अपने आप को स्केल करना, कैसे ट्रेजेक्टरी में जाना, उस पर खैर जब लिस्टिंग होगी तब आप लोगों से डिटेल में चर्चा। लेकिन आज जोड़ने के लिए, इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में समझाने के लिए थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, विशाल जी, आप दोनों को बेस्ट विशेस। सब्सक्राइब तो पूरा हो ही चुका है, लेकिन आगे आने वाले दिनों के लिए बेस्ट विशेस। अब लिस्टिंग पे होगी आप लोगों से मुलाकात। थैंक यू सो मच।